आज हम कक्षा 10 अध्याय 14 का दूसरा सवाल पग विचलन विधि से पढ़ेंगे। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। पग विचलन विधि एक ऐसी विधि है जिससे सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, पर उदाहरण नंबर 1 14 का वो हल नहीं होता क्योंकि उसमें अंतराल नहीं दिया होता। आइए हम 14.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी रहती है, श्रमिकों की संख्या दी रहती है ना। अब यहाँ पे किसी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। पग विचलन विधि का सूत्र होता है x बार बराबर a धन सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। आइए हम अब आगे देखते हैं। दैनिक मजदूरी में श्रमिकों की संख्या XI की जरूरत होती है तो XI वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। UI की जरूरत होती है तो UI और FI इंटू UI की जरूरत होती है तो FI इंटू UI, FI इंटू UI का गुणा कर देते हैं। आइए हम देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दैनिक मजदूरी रुपए में, ऊपर से हम लिख लेंगे और श्रमिकों की संख्या भी उसमें ऊपर लिखी रहती है। इसमें तो श्रमिकों की संख्या भी जोड़ रखा है, कितनी है 50, तो हमको सिग्मा FI बराबर जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये 50 दिया हुआ है तो हमने इसको चुपचाप अब लिख लिया है। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या 500 और 520 के बीच में क्या आता है 510, और फिर देखो अंतराल कितने का है 20 का, तो अब 20 आगे बढ़ाते जाओ। 10 और 510 और 20 30, 530 और 20 50, 550, 550 और 20 570, 570 और 20 590। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 500 और 520 के बीच की संख्या कौन सी 510, 520 और 540 के बीच में 530 हमने यहाँ लिख दिया। 540 और 560 के बीच में कौन सा आती है 550 आती है। 560 और 580 के बीच में 570, 580 और 600 के बीच में कौन सी संख्या आती है 590। अब हम वर्ग चिन्ह तो निकाल लिए। और वर्ग चिन्ह का सूत्र ये होता है पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें तो ये निकल आता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। इनके बीच की संख्या कितनी 510। अब 20-20 का अंतर है, देखो यहाँ पे अंतराल कितने का 20 का है ना सब में। यहाँ से देखो 500 और 520 तो 20 का अंतराल, तो 20 यहाँ भी अंतराल देते जाओ। 510 तो 530, 530 550, 570 590। अब हम UI कैसे निकालते हैं, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जो वर्ग चिन्ह का बीचों बीच रहता है उसको हम मान लेते हैं। यदि ये विषम है अभी देखो तो हमने बीचों बीच, यदि सम संख्या आ जाएंगे यहाँ पे तो हम 2 में से कोई एक ले सकते हैं। फिर जो बीचों बीच 2 आएंगी 2 में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन अभी 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हम बीचों बीच वाली लेंगे, ये वाली है ना। तो अब इसी को हम क्या मानते हैं A। अब A के सामने वाले को हम UI में मानते हैं 0, ये हमने मान रखा है 0। ऊपर वाले को -1 फिर -2, यही बताया था ना हमने। फिर बताया था कि नीचे साइड जाएंगे तो धन का 1 और धन का 2 है ना। अब ये हो गया, हमको FI इंटू UI चाहिए, तो 12 दूनी 24, तो माइनस का कितना हो गया 24, 14 कम 14, 8 इंटू 0 कितना हो गया 0, 6 इंटू 1 6, 10 गुणे 2 10 दूनी 20, ये हमारा आ गया। अब सिग्मा में हम क्या करते हैं, सिग्मा FI/UI में हम क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 20 और 6 26 हो गया, 26 हो गया अब हमारा ये। अब देखो यहाँ से 26 धन का है 24 ऋण का है, तो हम इसको यहाँ से काट दें यदि, तो हमारे पास धन का 2 बचेगा। अभी धन का 2 बचा। अब हमारे पास माइनस का 14 है और धन का 2 है हमारे पास। जब धन का 2 है तो हम क्या करेंगे, अब -14 तो -12 हमने लिख दिया। या तो ऐसा सिग्मा FI/UI हम निकालेंगे तो देखिए कितना हो गया, ये 4 4 8, चुपचाप मन में यहाँ लिख लेंगे 4 4 8 और 2 1 3, तो हमारे कितना आ गया -38। अब यहाँ देखो 20 और 6, तो 20 और 6 कितना 26। अब इसको हम घटाएंगे तो 8 में 6 गए 2, और कितना है यहाँ पे हमारा 3 में 2 गए 1, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी, तो इसका ये आ गया -12। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 20 6 26, 26 का धन हुआ और 24 का ऋण,
तो 24 ऋण कटेंगे तो कितना, धन का 2 बचेगा अभी। अब धन का 2 इसमें से -14 में से करो तो कितना आएगा, धन का 2 और घटा दो तो -12, तो -12 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए हम सूत्र में रखते हैं सभी मानों को। ए बराबर कितना हमने निकाला था 550, हमने मान लिया इसको। ए बराबर कितना है 550। एच अंतराल, एच कितना है 20। अब आइए हम सूत्र में रख देते हैं सीधे 550। ए का मान हमने यहाँ पे रख दिया, सिग्मा एफ आई यू आई का मान -12, सिग्मा एफ आई दिया है यहाँ पे देखो 50, जोड़ लिया हमने इसको, और कितना है गुणे अंतराल एच, तो गुणे 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कितना आया 550 धन -12, तो -12 तो -24, 24/50। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 550 माइनस प्लस माइनस, तो -24/50 नहीं, यहाँ सॉरी 5 आएगा, 24/5। तो अब इसको हम भाग देंगे जब, तो 550 माइनस 24, 5 चौको 20, अब बचा कितना 4। भाग तो नहीं जा रहा है 4 में, 5 बड़ा है तो क्या लेंगे, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा लेंगे। शून्य बढ़ाए तो कितना हो गया ये 40। अब 5 8 40, तो कितना आ गया 4.8। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, देखो 550 माइनस 4.8, तो कितना आ गया 10 में 8 गए 2, ये कितना बचा 9, 9 में 4 गए 5, और ये कितना अब बचा 4, तो 4 और ये कितना है 5, तो हमारा कितना आ गया 545.2 आ गया हमारा ये क्या आंसर। चलिए आइए हम एक बार और इसको समझ लेते हैं, है ना। पग विचलन विधि से हम पग विचलन विधि से इस सवाल को हम हल करेंगे। x बार बराबर ए धन सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, दैनिक मजदूरी रुपए में 500 520, है ना। तो अब इसी से हम क्या निकालते हैं एक्स आई, तो इसके बीच संख्या क्या 510। अब अंतराल कितने का 20 का, देखो इनके बीच में 500 और 520 में कितना क्या अंतराल है 20 का, तो हम इसको 20 जोड़ते जाएं, 510 530 हो गया, 30 में 20 जोड़ो तो 50 हो गया, 50 में 20 जोड़ो 70 हो गया, 70 में 90 हो गया। अब हम यू आई कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाला जीरो मान लें, हम ऊपर वाले ऋणात्मक में गिनती गिन ले लें और नीचे वाली धनात्मक में, और एफ आई यू आई का हमने गुणा कर दिया, देखो यहाँ पे 12 दूनी माइनस का 24, 14 कम 14, 8 इंटू 0 तो 8, 0 6 गुणे 1 तो 6, 10 गुणे 2 तो 10 दूनी 20, तो 20 6 कितना हो गया 26, और ये 24, तो धन का 2 बचा हमारे पास। अब -14 और है तो इससे घटाओ तो कितना आ गया -12 लिख लिया। अब सूत्र में हमने रख दिया 550 -12, इसका मान आया एफ आई यू आई का, और बटे एफ आई तो 50 गुणे 20, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना 12 दूनी 24/50 आ गया, 24/5 आ गया, सॉरी 24/5 को हम क्या करेंगे काट देंगे, तो 4.8 मिल गया। अब 4.8 को 550 से घटा दी तो हमको कितना मिल गया 545.2। यही हमारा क्या होगा उत्तर।